असल में दिल्ली में बारिश ने 88 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। जितनी बारिश पूरे मानसून सीजन में होती है उसका 25% पहली बारिश में सिर्फ 4 घंटे के दौरान हो गया। तेज बारिश और तूफानी हवाएं बुरी खबरें लेकर आई। सबसे भयानक हादसा दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 के डिपार्चर गेट के पास जो शेड बना हुआ है उसकी छत गिर गई। इस हादसे में एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। हादसा सुबह करीब 5 बजे हुआ। जो शेड गिरा उसके नीचे बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। 4 गाड़ियां इस शेड के मलबे के नीचे दब गईं। लोहे के बड़े बड़े गाटर कारों के ऊपर गिर गए, जिसमें दबकर रमेश कुमार नाम के कैब ड्राइवर की मौत हो गई। हादसे के बाद टर्मिनल 1 पर फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए गए, उड़ानें बंद कर दी गई और यहां की फ्लाइट्स को टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 में रीशेड्यूल कर दिया गया। हादसे की असली वजह की जांच चल रही है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, यह पता लगेगा, लेकिन भारी बारिश को भी इसका एक कारण माना जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 228 मिलीमीटर बारिश हुई। जून के महीने में 1936 के बाद यह पहला मौका है जब इतनी बारिश हुई है। हादसे के बाद आज सुबह इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा भी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। पवन नारा की रिपोर्ट देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि हादसा कितना भयानक था। इंडिया टीवी आपको टर्मिनल T1 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इस वक्त हम पहुंचे हैं जहां से अगर आप देखेंगे यहां जूम करके तो यहां आपको वेल्डिंग फेलियर स्पष्ट दिखाई देगा इस हिस्से में जहां हमारा फोकस है। इसके बाद एक के बाद एक पूरे टर्मिनल का इतना बड़ा हिस्सा गिर गया है। कुल 3 पिलर जो थे वो जवाब दे गए। अगर आप इस एज पर जाकर देखेंगे तो ये पूरी तरह से जंगा हुआ आपको नजर आएगा। नीचे पेंट हो रहा था, लेकिन जहां पेंट नहीं हो रहा था, जिस ज्वाइंट पर पूरे पिलर का वजन था वो जंग गया है और ये पूरा हिस्सा यहाँ आकर गिरा है। लगभग 500 मीटर के आसपास का हिस्सा ये गिरा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये अगर आप देखेंगे तो पिलर के जो हिस्से हैं वो नीचे गिर गए हैं, जिनके ऊपर वेट था, यानी जो ये पिलर ऊपर से कनेक्टेड थे, यहाँ पर फेलियर हुआ है। अगर आप इस हिस्से को देखेंगे तो इस पिलर पर वजन था और ये वजन जिस पिलर के साथ कनेक्ट था वो टूट गया है, जिसकी वजह से ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे आके गिरा। पिलर जिस पर वजन था वो पूरा इंटैक्ट है, लेकिन ये जॉइंट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के बीचों बीच ये टूटा है। ये जो लोड बेयरिंग बार आप देख रहे हैं ये वजन नहीं सह पाए और यहाँ से जॉइंट टूट के ये दोनों हिस्से इन 2 गाड़ियों पर गिरे। सबसे ज़्यादा घायल इनमें थे और एक गाड़ी यहाँ पर दबी हुई है और ये पूरा हिस्सा यहाँ गिर गया। गनीमत ये रही कि बीच का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं वो ठीक ठाक रहा, वरना घायलों की और मृतकों की संख्या बढ़ सकती थी। यहाँ पर एक गाड़ी पर ये बार गिरा है, दूसरी गाड़ी पर यहाँ बार गिरा है और इसी में सबसे ज़्यादा घायलों की संख्या है। एक गाड़ी यहाँ पूरी तरीके से चकनाचूर हो गई, लेकिन जिस तरीके से खिड़कियाँ खुली नज़र आ रही हैं उसमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से यात्री सेफ निकलने में कामयाब रहे। तो इस तरीके से ये आप टर्मिनल 1 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी पर देख रहे हैं, जहाँ पर ये हादसा कैसे हुआ उस पर सबकी निगाहें हैं। अगर हम जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो लोड बेयरिंग पिलर है यहाँ पर, ये लोड बेयरिंग पिलर जो है, यहाँ जो आपको लोड बेयरिंग पिलर दिखाई दे रहा है, इसी में जॉइंट फेलियर पहली नज़र आ रही है और ये पूरा कॉलम इस पर आकर गिरा और इसके चपेट में ये 3 गाड़ियां आ गई, जिसमें से एक गाड़ी पूरी तरीके से चकनाचूर, एक गाड़ी के बीचों बीच और एक गाड़ी के पिछले हिस्से में ये सब हुआ है। मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू की तारीफ करूंगा। हादसे की खबर मिलते ही नायडू तुरंत एयरपोर्ट पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया, घायलों के बारे में जानकारी ली और जांच के लिए टेक्निकल टीम्स भी गठित कर दी। जिन फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया उनके मुसाफिरों के लिए इंतजामात किए। लेकिन इसी दौरान इस मुद्दे पर सियासत भी हुई। विरोधी दलों के नेताओं ने इस हादसे के लिए नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया। प्रियंका गांधी ने लिखा, प्रधानमंत्री जी, आपने इसी साल मार्च में दिल्ली एयरपोर्ट के जिस टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था उसकी छत गिर गई, जिसमें कैब ड्राइवर की मौत हो गई। विपक्ष के दूसरे नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार काम की क्वालिटी के बजाय सिर्फ काम का प्रचार करती है, इसलिए यह हादसा हुआ। लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्टर
नायडू ने करारा जवाब दिया। राममोहन नायडू ने कहा, यह वक्त सियासत का तो नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि जो कैनोपी आज गिरी है उसका उद्घाटन 2009 में हुआ था और उस वक्त यूपी की सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। इसके बारे में मैं क्लैरिफिकेशन दे दूं कि जो प्रधानमंत्री साहब जो इनॉग्रेट किया वो दूसरा बिल्डिंग है, दूसरी तरफ है। जो यहाँ कोलैप्स हुआ है वो 2009 में 2009 में पुरानी बिल्डिंग है, 2009 में जो उस टाइम ओपन हुआ था, तो उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन करना है वो अभी करवाएंगे। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस जगह हादसा हुआ उसका उद्घाटन किसकी सरकार के वक्त हुआ, कौन प्रधानमंत्री था, लेकिन हादसे के बजाय इस बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। विपक्ष के आरोपों पर जब राममोहन नायडू ने सच्चाई सामने रख दी तो विपक्ष के सुर बदल गए। आरजेडी के राज्यसभा एमपी मनोज झा ने नई बात कह दी। मनोज झा ने कहा कि मोदी सरकार के दौरान हर काम में सिस्टमैटिक करप्शन हो रहा है। अब बड़े लोगों पर एक्शन लेने के बजाय सरकार किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई करके मामले को रफा दफा कर देगी। जितना प्रधानमंत्री जी ने भाषण देते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसकी तो कल ही खुल गई। महाराष्ट्र वाले एक महानुभाव के बारे में दे रहे थे, अगले दिन गुलदस्ता आदान प्रदान हो रहा था। और पता करके देख लीजिएगा, ठेकेदार एक ही राज्य से आ रहे हैं लगभग सारी चीजों में। बनारस का काम भी वही देखेंगे, अयोध्या का काम भी वही देखेंगे। तो ये हो क्यों रहा है? ये नेक्सस है, और इस नेक्सस की वजह से क्वालिटी पे कोई कंट्रोल नहीं है। जो लोग भी बनाए होंगे आज ऐश कर रहे होंगे कहीं बैठ करके, उनको कोई पश्चाताप नहीं होगा। जाने चली गई हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे, कोई अकाउंटेबल होगा उसके लिए या किसी छोटे अधिकारी को फिक्स करके उसको हटा देंगे? ये सिस्टमिक करप्शन है जो टॉप से चलता है, इसलिए जगह जगह लीकेज है। ये सही है कि एयरपोर्ट पर जो कैनोपी गिरी वो 2009 में बनी थी। उस वक्त यूपी की सरकार थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में उस वक्त प्रफुल्ल पटेल सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। प्रफुल्ल पटेल अब एनडीए में हैं। जब इल्जाम लगे तो प्रफुल्ल पटेल कैमरे के सामने आए। प्रफुल्ल पटेल ने कहा, जिस कंपनी ने उस वक्त एयरपोर्ट का यह हिस्सा बनाया था वो दुनिया की बड़ी कंपनी है। उसने भारत के ज्यादातर एयरपोर्ट्स बनाए हैं, इसलिए तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि हादसा क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ, लेकिन ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। इसमें राजनीति जो हो रही है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। एक इमारत 15 साल पहले बनी, 15 साल तक अपना काम मतलब वहाँ से जारी था। अगर दुर्घटना हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ये बहुत एक नामदार बड़ी कंपनी जिसका लार्सन एंड टूब्रो जो देश के बड़े बड़े मतलब प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करती है, विश्व में कई एयरपोर्ट बनाती है। हमारे देश के करीब करीब बड़े एयरपोर्ट जितने लार्सन एंड टूब्रो ने बनाए हैं। अब लार्सन एंड टूब्रो जैसी कंपनी ने बनाने के बाद उसमें अब राजनीति क्या करना? अगर कोई गलत कुछ पाया जाएगा तो उसको दुरुस्त करना चाहिए। कोई जिम्मेदार अगर होगा तो उसके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति कहाँ से आती है? वैसे आज इसी तरह का हादसा जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट पर भी हुआ। जबलपुर में भी एयरपोर्ट की कैनोपी का एक हिस्सा आज भारी बारिश की वजह से गिर गया। छत का सारा मलबा वहां खड़ी इनकम टैक्स ऑफिसर की कार के ऊपर गिरा। रात की बात ये रही, उस वक्त कार में कोई नहीं था। इस एयरपोर्ट का उद्घाटन 3 महीने पहले हुआ था। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी इस बात की जांच कर रही है कि आखिर 3 महीने पहले जिस एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ वहां यह हादसा कैसे हो गया। क्योंकि जबलपुर और दिल्ली एयरपोर्ट पर बारिश की वजह से हादसे हुए, तो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस तरह के तमाम हादसों की लिस्ट गिनाकर दावा कर दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जो जो काम हुए हैं उनका यही हाल है। हर जगह दिक्कत आ रही है और वजह एक ही है, सरकार का फोकस काम के बजाय प्रचार पर है। अयोध्या में हजारों करोड़ खर्च करके पहली बारिश में ही प्रभु श्री राम के मंदिर का गर्भगृह वहां पे पानी गिरने लगा, सड़कें टूट गई, गड्ढे बन गए। उसके लिए हम जिम्मेदार हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे जाइए, गड्ढे ज्यादा मिलेंगी, सड़क कम मिलेगी, हम जिम्मेदार हैं उसके लिए। मोरवी का पुल टूटा, 150 लोग मर गए। अटल सेतु टूटा, टर्मिनल 1 टूटा, जबलपुर का टर्मिनल टूटा।
इन सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो भाजपा को अपने गिरेबान में देखना चाहिए और उनकी जो जिम्मेदारी है उसको ठीक करें। ये बात सही है कि जबलपुर हो या दिल्ली, एयरपोर्ट पर जो हादसे हुए वो गंभीर हैं, ये चिंता की बात है। मसला ये नहीं है कि उद्घाटन किसके कार्यकाल में हुआ, मसला है मेंटेनेंस का, और इसकी जिम्मेदारी तय होनी ही चाहिए। दोषियों पर एक्शन भी होना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट अथॉरिटी हवाई अड्डों के रखरखाव के लिए यात्रियों से पैसा वसूलती है। लेकिन हर बात में मोदी का नाम लेने का क्या मतलब? दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, लेकिन ये बारिश मोदी ने तो नहीं करवाई। एयरपोर्ट की कैनोपी टूटी, लेकिन ये कैनोपी मोदी ने तो नहीं बनाई। असल में हर बात में सियासत करने से, हर बात में मोदी का नाम घसीटने से आरोप लगाने वालों की बात का वजन कम होता है। और संजय सिंह ने तो कमाल कर दिया, इतने सारे केसेस गिना दिए, कुछ सही कुछ गलत, और सबके लिए मोदी को जिम्मेदार ठहरा दिया।